गुड मॉर्निंग एवरीवन। आपके पाठ 15 गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर पर प्रकाश डाल रही हूँ। यह जो पाठ है ये जीवनी शैली में लिखा गया है। इसमें गुरुदेव के जीवन के जो प्रेरक प्रसंग हैं जिनसे हमें कुछ प्रेरणा मिल सकती है वो दिए गए हैं। रोचक प्रसंग हैं, रोचक ढंग से दिए गए हैं, है ना। इसके साथ साथ उनकी साहित्यिक विवेचन भी कुशलता पूर्वक किया गया है। लेखक ने गुरुदेव की सहज भक्ति भाव रखते हुए गुरुदेव पर सहज भक्ति भाव रखते हुए तटस्थता एवं स्पष्टता के साथ अपने कथ्य को प्रस्तुत किया है। और उन्होंने यह भी सोचा है लेखक ने कि रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में लोगों को ज्ञान प्राप्त होना चाहिए, उनको समझना चाहिए कि रविन्द्रनाथ टैगोर जो हैं किस तरह के व्यक्ति थे, इसका इन्होंने वर्णन किया है। ठीक है, तो अब जो इसका सार है वही मैं बताने जा रही हूँ, ध्यान दीजिएगा। लेसन रीड आप कर लीजिएगा। ओके, यह जो पाठ है ये मैंने पहले ही बता दिया है कौन सी शैली में लिखा गया है, जीवनी शैली में। जीवनी का मतलब क्या होता है? किसी के जीवन के बारे में लिखा जाती है, कोई चीज लिखी जाती है तो वह जीवनी कहलाती है ना। तो यह जो है जीवनी शैली में लिखा गया है। क्यों? क्योंकि रविन्द्रनाथ जो टैगोर हैं उनके बारे में ये लिखी गई है। ठीक है, इस पाठ में गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के जीवन एवं प्रेरक प्रसंगों का वर्णन किया गया है। रविन्द्रनाथ बनर्जी कुल के थे। ये कौन से कुल के थे? बनर्जी कुल के थे। ठीक, पर समाज में सम्मानीय होने के कारण उनका वंश ठाकुर कहलाता था। ये समाज में बहुत ज्यादा सम्मानीय थे, इसलिए इनका जो वंश है वो ठाकुर कहलाता था। टैगोर इसी का अंग्रेजी मुलम्बा चढ़ा रूप है। मतलब जो टैगोर कहा जाता है ये इसका अंग्रेजी मुलम्बा चढ़ा रूप है। रविन्द्रनाथ का जन्म कब हुआ था? रविन्द्रनाथ का जन्म जो है 7 मई 1861 को बंगाल के एक संपन्न परिवार में हुआ था। ध्यान दीजिएगा, 7 मई 1861 को बंगाल के एक संपन्न परिवार में इनका जन्म हुआ था। 15 वर्ष के थे जब ये, तो 15 वर्ष की अवस्था में ही लिखने पढ़ने लगे थे। मतलब अवस्था में ही लिखने लगे थे, ये लिखते थे काफी कुछ। ठीक, कितने साल के थे? बहुत छोटे, 15 साल के थे। उसी समय इन्हें लिखने का शौक था ही, कुछ न कुछ लिखते रहते थे। इनकी जो पहली रचना है वन फूल ज्ञान अंकुर पत्रिका में प्रकाशित हुई थी सन 1878 में। वे उच्च शिक्षा के लिए कहाँ चले गए? इंग्लैंड चले गए। ठीक है, इंग्लैंड रवाना हो गए। वे वहाँ केवल 1.5 वर्ष तक रहे। कितने साल तक रहे? सिर्फ 1.5। कहाँ? इंग्लैंड जब पहुंचे तो सिर्फ वहाँ 1.5 साल तक रहे। ठीक है, उसके बाद 1883 में उनका विवाह किसके साथ हो गया? मृणालिनी के साथ हो गया। 1883 में मृणालिनी के साथ उनका विवाह संपन्न हुआ। उनकी 5 संतान हुई। कितनी संतान हुई? 5। उन्होंने कविता, कहानियां, उपन्यास, नाटक आदि भी लिखे। उन्होंने काफी कुछ चीजें लिखी। उन्होंने 1901 में एक विद्यापीठ की स्थापना की। कब की? 1901 में एक विद्यापीठ की स्थापना की। वे रविन्द्रनाथ ही थे जिन्होंने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। कौन थे? रविन्द्रनाथ जी ही थे जिन्होंने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। ठीक है, सन 1912 में उनकी कविताओं सन 1900
12 में उनकी कविताओं का संकलन गीतांजलि का अंग्रेजी अनुवाद प्रकाशित हुआ। इस पर उन्हें 1913 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। ओके, नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है उनको, किस पर? गीतांजलि पर। ओके, उसके बाद 1918 में उन्होंने विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की। उनकी प्रतिभा बहुमुखी थी। 7 अगस्त 1941 को उन्होंने अंतिम सांस ली। अब आपको इस पाठ में क्या बताया गया? इस पाठ में गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के महान व्यक्तित्व से परिचित कराया गया है। ठीक है, आपको ध्यान देना है कि इनको नोबेल पुरस्कार कब मिला और किस चीज के ऊपर से मिला, है ना। शांति निकेतन के बारे में भी आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ये सब चीजें आपको ध्यान देकर सुनना चाहिए। ठीक, क्योंकि इनको जो पुरस्कार मिले हैं और बाकी अदर जो चीजें हैं, ये सब आपको जानकारी होना चाहिए। अब उसके बाद इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं, ये क्वेश्चन आंसर मैंने इसी में मार्क किए हैं। सारे क्वेश्चन आंसर मिल गए हैं, ध्यान दीजिएगा। रोम्या रोला ने गांधी जी और रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में क्या कहा था? तो आप देखिए पहले ही पृष्ठ पर ये आपको दिया है। गांधी और रविन्द्रनाथ एक हिमालय से निकलकर पूर्व और पश्चिम में बहने वाली गंगा और सिंधु के सदृश 2 धाराएं हैं। ठीक, उसके बाद रविन्द्र और गांधी संसार को आर्य संस्कृति की 2 महान देन हैं। एक से उनके हृदय की सुकुमारता और दूसरे से उनके हृदय की तेजस्विता, चमक। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। ठीक है, अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आप नीचे आ जाइए, यहाँ पर लास्ट पैरा में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? रविन्द्रनाथ की शिक्षा दीक्षा और बचपन के बारे में बताना है। तो ये उनकी शिक्षा दीक्षा अधिकांश था, ये कहाँ तक? उनकी शिक्षा दीक्षा से लेकर प्राप्त कर लिया तक। ठीक, प्राप्त कर लिया था यहाँ तक। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन का आंसर यहाँ भी है, आपको ध्यान देना पड़ेगा। ये दिया है, रविन्द्रनाथ बचपन से ही प्रतिभाशाली थे, ये भी उसी में लिखना है। ठीक है, प्राप्त कर लिया था, उसके बाद ये लिखना है। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन आंसर हो गया। ठीक है, उसके बाद थर्ड क्वेश्चन जस्ट उसके नीचे ही है, तो आप ध्यान दीजिएगा। थर्ड क्वेश्चन क्या है? प्रकाश मिलने के बारे में रविन्द्रनाथ के अनुभव को अपने शब्दों में लिखिए। तो ये सूर्य देवता के सामने वृक्षों से झांक रहे थे, ये यहाँ से लेके आखिरी तक मानवीय शक्ति से परे है। ओके, उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन, उसके एक पैरा छोड़ के उसके बाद वाले पैरा में रविन्द्रनाथ की काव्य यात्रा कब और कहाँ से शुरू हुई? तो 11 फरवरी 1875 से आपकी कविता पढ़ी तक। उसके बाद फिर आप छोड़ दीजिए, उसके बाद यहाँ आ जाइए, ये पंक्तियों के नीचे यहाँ आ जाइए। जब उनकी प्रथम कविता वन फूल, ये आपको यहाँ तक लिखना है, 15 वर्ष के थे तक। ओके, 15 वर्ष के थे तक। उसके बाद 15 वर्ष के थे, ये फोर्थ क्वेश्चन का आंसर चल रहा है। 15 वर्ष के थे, ठीक है, इतना ही लिखना है आपको। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन देखिए। फिफ्थ क्वेश्चन जो है आपका, ये विश्वविद्यालय से लेकर फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है?
लंदन विश्वविद्यालय में रविन्द्रनाथ को क्या अनुभव हुआ। तो ये आपको यहाँ से लेकर और 1.5 वर्ष रहे यहाँ तक, है ना। कहाँ से लेकर विश्वविद्यालय में उनके अध्यापक प्रसिद्ध हेनरी मार्ले थे, यहाँ से लेकर यहाँ तक पढ़कर सुनाया। कहाँ तक? पढ़कर सुनाया। ओके। उसके बाद ये जो आपका शिक्षा दीक्षा वाला है ना, ये आपका कौन सा क्वेश्चन है? शिक्षा दीक्षा वाला आपका सेकंड क्वेश्चन है। तो ये सेकंड क्वेश्चन यहाँ से भी है। 20 सितंबर 1878 को इंग्लैंड के लिए रवाना हुए। वहां पहुंचने पर कुछ महीने के लिए उन्होंने ब्राइडल के एक पब्लिक स्कूल में दाखिला लिया और इसके पश्चात वे लंदन विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया। ये भी उसी में है, उस क्वेश्चन में, सेकंड वाले में। ठीक। उसके बाद ये भी है, रविन्द्रनाथ इंग्लैंड में केवल 1.5 वर्ष रहे। ये भी किसका क्वेश्चन का आंसर है? सेकंड का। सेकंड के बहुत जगह है क्वेश्चन का आंसर, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, जैसा जैसा बोलती जा रही हो वैसे वैसा मार्क करिए, उसके बाद लिखने का प्रयास करिए। तो आपका कौन सा 4th क्वेश्चन हो गया था? अब 5th क्वेश्चन, लंदन विश्वविद्यालय में रविन्द्रनाथ को क्या अनुभव हुआ। तो आपका 5th क्वेश्चन का आंसर फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर देखिए, ये है यहाँ से, लंदन विश्वविद्यालय में, यहाँ से उनके अध्यापकों में प्रसिद्ध हेनरी, ये यहाँ से लेकर लंदन विश्वविद्यालय से लेकर यहाँ तक 1.5 वर्ष रहे। ये 5th तो अभी बताया था, पढ़कर सुनाया था, है ना। और लेख से प्रभावित हुए, पढ़कर सुनाया, ये 5th अभी बताया था, है ना। ओके। 6 क्वेश्चन का आंसर आपका यहाँ दिया गया है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। पेज नंबर 128, 128 में लास्ट पैरा में देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 आपको क्या बता रहा है? रविन्द्रनाथ टैगोर में राष्ट्रीयता की भावना कूट कूट कर भरी थी। कुछ उदाहरण देकर आपको कथन बताना है। तो ये दिया है आपको कि उनमें राष्ट्रीयता की भावना कूट कूट कर भरी थी। इसका उदाहरण तो पहला, जब 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, इसके विरोध में उन्होंने सर की उपाधि को त्याग दिया था। राष्ट्रीय गीत की रचना की थी, है ना। राष्ट्रीय गीत की रचना में भी राष्ट्रीयता की भावना थी, ये भी सही है। ठीक है, तो ये आपको 2 बता दिए हैं, 2 पॉइंट उसमें लिख लेना। फिर आगे आप 7 जो है आपका 7 क्वेश्चन यहाँ से है। 7 क्वेश्चन क्या कह रहा है? शांति निकेतन की स्थापना कैसे हुई? तो ये दिया है शांति निकेतन की, है ना। कहाँ से आएगा ये? यहाँ से 22 दिसंबर 1901 में से लेकर आपको प्रयोगशाला बनवाई, यहाँ तक। ओके, तो आपका कौन सा क्वेश्चन है? 7। अब उसके बाद 8 क्वेश्चन क्या कह रहा है? विश्व भारती विश्वविद्यालय के उद्देश्य के बारे में रविन्द्रनाथ ने क्या कहा? विश्व भारती वाला जो है क्वेश्चन नंबर 8 जो है,
क्वेश्चन नंबर 8 आपको देखना है। मैं एक बार बोल देती हूँ, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। उन्होंने कहा, विश्व भारती का उद्देश्य सत्य की खोज कर उसे प्रकाश में लाना है। सत्य केवल एक है। एक बार और रिपीट कर रही हूँ। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, विश्व भारती का उद्देश्य सत्य की खोज कर उसे प्रकाश में लाना है। सत्य केवल एक है। ओके, आ गया समझ में? उसके बाद ये दिया है आपका क्वेश्चन नंबर 8। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 ये है। उसके बाद 9 ये दिया है, आपको नाटक लिखना है और ये सब चीजें यहाँ तक लिखना है। ओके, ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। और क्वेश्चन नंबर जो 10 है वह है आपको होमवर्क में दिया है मैंने। ये क्वेश्चन नंबर 10 होमवर्क। और ये जो आशा स्पष्ट कीजिए, ये भी होमवर्क में है। ये अर्थ ग्रहण भी होमवर्क में है, क्योंकि होमवर्क में भी आपको कुछ करना चाहिए। उसके बाद ये जो एक्सरसाइज है इसका मैं PDF बना कर दूंगी, और ये एक्सरसाइज का भी PDF दूंगी। इसमें जहाँ होमवर्क है वहाँ आपको करना है, क्योंकि इजी होमवर्क में दे देती हूँ, कठिन में कर देती हूँ। ये सब जो इजी है वो आपको होमवर्क में दिया गया है। बहुत सारी चीजें मैंने होमवर्क में दी है, ये आप कर लीजिएगा, ठीक है। ओके।